गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास 4 चैप्टर साइंस का कार्बन तथा उसके यौगिक, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे उत्पाद सिपाही, जेएसएससी, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी आदि एग्जामों में पूछे जाने वाला बार बार के क्वेश्चन है। जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन है कि कार्बन परमाणु का क्रमांक क्या होता है, यानी परमाणु संख्या कितना होता है। तो कार्बन परमाणु के जो परमाणु संख्या होता है वो 6 होता है। अगला, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसीलिए वो ज्यादातर सहसंयोजी यौगिक बनाता है। कार्बन में के कौन से अपरूप है। तो कार्बन का अपरूप क्या है, हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है। तो ये सभी है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी हीरा भी इसका रूप है, ग्रेफाइट भी है और फ्लोरीन भी है। अगला क्वेश्चन है कि हीरा किस प्रकार का चालक करता है। तो हीरा जो है वो क्या होता है, हीरा विद्युत के क्या होता है, तो कुचालक होता है। आगे देखेंगे ग्रेफाइट विद्युत का खाली स्थान चालक होता है। तो ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, अधातु होते हुए विद्युत के सुचालक होता है। आगे कार्बनिक यौगिक में मुख्यतः कौन सा बंध पाया जाता है। तो कार्बनिक यौगिक में मुख्यतः सहसंयोजी बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है, सहसंयोजी, यानी जितना इलेक्ट्रॉन देता है उतना इलेक्ट्रॉन को लेता भी है। आगे है कार्बन के दो परमाणुओं के बीच बनने वाले बंध कहलाता है। तो कार्बन के दो परमाणुओं के बीच बनने वाला बंध जो है वो सहसंयोजी बंध कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कार्बन और कार्बन दोनों आपस में जुड़ गया, तो एक प्रकार से क्या है, सहसंयोजी बंध है। दो दे रहा है और दो ले रहा है, तो ये सहसंयोजी बंध है। आगे इसी प्रकार से देखेंगे समावयता किसे कहते हैं। तो समावयता के बारे में हम तो समावयता के बात करेंगे, जिसमें जिसका समान सूत्र होता है लेकिन संरचना भिन्न भिन्न होता है। जिसका सूत्र समान होगा लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग अलग होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं समावयता। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, यानी एक बार इसमें दो जोड़ देंगे, CnH2n+2। इसी तरह से मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो मीथेन बोल दिया, मीथेन मीथेन का हो जाएगा CH4, यानी मेथेन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र जो है वो CnH2n होता है। क्या होता है, CnH2n। एथिन का सूत्र क्या होता है, तो C2H4 होता है, यानी इसमें डबल बॉन्ड बनेगा। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है, यानी CnH2n-2। इसी तरह से एथाइन को किस नाम से जाना जाता है। तो एथाइन को एसिटिलीन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, एसिटिलीन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो एथेन से बना है एथेनॉल, यानी जब एथेन में OH जोड़ते हैं तो एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, तो एथेन का सूत्र होता है C2H5, C2H6 होता है। अब उसमें OH जोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, यानी C2H5 और OH हो जाएगा। तो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। एथेनॉल किस वर्ग का यौगिक है। तो एल्कोहल वर्ग का यौगिक है। एथेनोइक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होता है, यानी एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, तो सिरका। सिरका, एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, सिरका। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो एथेनोइक अम्ल जो है वो एथेन से बना है, एथेन से एथेनोइक बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे CH3COOH एथेनोइक अम्ल का सूत्र है, जो कि कार्बोक्सिलिक समूह का है। साबुन किस प्रकार का लवण है। तो वसीय लवण या सोडियम या पोटेशियम का लवण होता है, यानी सोडियम धातु होगा या पोटेशियम होगा, ये वसीय लवण है। डिटर्जेंट का उपयोग कठोर जल में क्यों होता है। तो क्योंकि ये अस्कम नहीं बनाते हैं, कठोर जल के साथ अस्कम नहीं बनाता है, इसलिए इसका उपयोग कठोर जल के साथ किया जाता है। दहन अभिक्रिया में क्या बनता है। तो दहन अभिक्रिया यानी जब किसी वस्तु को जलाते हैं तो साथ में क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में निकलता है जल, यानी H2O। समजातीय श्रेणी में क्या समान होते हैं। तो समजातीय श्रेणी में क्रियात्मक समूह समान होते हैं। पेट्रोलियम को कहते हैं जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। पेट्रोलियम को क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन भी। काला सोना भी पेट्रोलियम को बोला जाता है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। तो ब्यूटेन है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, ब्यूटेन है। आगे है सीएनजी का पूरा नाम क्या है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आगे देखेंगे हम लोग एथेनॉल का उपयोग किस रूप में होता है। तो एथेनॉल का आंसर हो जाएगा ईंधन और विलायक। आगे देखेंगे हम लोग इसमें कोयले के सुगंध रूप को क्या कहते हैं। तो कोक। कोयले के सुगंध रूप को क्या कहते हैं, कोक।
फ्लोरीन किसका अपरूप है? तो कार्बन का। फ्लोरीन किसका अपरूप है? कार्बन का। क्रियात्मक समूह OH कहलाता है हाइड्रोक्सिल समूह। COOH को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक समूह। एथेनॉल को ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है? तो एथेनॉल को ऑक्सीकरण करेंगे तो एथेनोइक अम्ल बनेगा। साबुन झाग क्यों बनाता है? तो साबुन झाग वसा को हटाने के लिए बनाता है। कठोर जल में साबुन का क्या प्रभाव होता है? तो अस्कम बनाता है। एस्टर की गंध कैसी होती है? सुगंधित होती है। एस्टर में क्या बनता है? तो एस्टर और जल बनता है। एथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है? तो 78 डिग्री सेल्सियस। मिथेनॉल का उपयोग क्यों खतरनाक है? विषैला होता है। मिथेनॉल क्या होता है? विषैला होता है, जिसके थोड़े सा मात्रा लेने पर व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। आगे देखेंगे कार्बन की श्रृंखला बनाने की क्षमता क्या कहलाती है? तो श्रृंखलन कहलाता है। कार्बन की श्रृंखला बनाने की क्षमता को श्रृंखलन कहते हैं। साबुन के अणु किस प्रकार का होता है? तो द्विध्रुवीय होता है। साबुन का अणु क्या होता है? द्विध्रुवीय होता है। डिटर्जेंट किससे बने होते हैं? तो पेंटोकेमिकल से बना होता है। पेंटोकेमिकल से। कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? तो कई अपरूप होता है। कार्बन का बहुत सारा अपरूप होता है। हीरा सबसे कठोर क्यों होता है? तो मजबूत संयोजी आबंध के कारण होता है। मजबूत संयोजक आबंध होता है। ग्रेफाइट में परतें क्यों होते हैं? तो कमजोर अंतराण्विक अणुबल के कारण। कोयला गैस का उपयोग किसमें होता है? ईंधन के रूप में होता है। जैव अपघटन पदार्थ का उदाहरण है कागज। आगे है अजैव अपघटन पदार्थ का उदाहरण है प्लास्टिक। एथेनॉल का सामान्य नाम क्या है? अल्कोहल। डिटर्जेंट का प्रयोग क्यों बढ़ रहा है? तो कठोर जल में प्रभाव के कारण। आगे है कार्बन यौगिक का गलनांक सामान्य कैसा होता है? तो कार्बन की श्रृंखला बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो श्रृंखलन कहते हैं। कार्बन की श्रृंखला बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। साबुन का अणु किस प्रकार होता है? तो द्विध्रुवीय होता है। डिटर्जेंट किससे बनते हैं? तो पेट्रोकेमिकल से बनते हैं। कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? कई अपरूप होते हैं। हीरा सबसे कठोर क्यों होता है? तो मजबूत संयोजी आबंध के कारण होता है। ग्रेफाइट में परतें क्यों होती है? तो कमजोर अंतराण्विक अणुबल के कारण होता है। कोयला गैस का उपयोग किसमें होता है? तो ईंधन के रूप में होता है। जैव अपघटक पदार्थ का उदाहरण है कागज। अजैव अपघटक पदार्थ का उदाहरण है प्लास्टिक। एथेनॉल का सामान्य नाम क्या है? अल्कोहल। डिटर्जेंट का प्रयोग क्यों बढ़ रहा है? तो कठोर जल में प्रभावी होने के कारण। कार्बन यौगिक का गलनांक सामान्यतः कैसा होता है? इसका गलनांक जो है वो कम होता है। अगला है कि कार्बन जीवन का आधार है। तो जटिल यौगिक बनाने की क्षमता के कारण कार्बन जीवन का आधार है। इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। और अधिक से अधिक PDF लेने के लिए मेरा नंबर है, इसमें कांटेक्ट करें।